जेठानी की अक्कड़ और देवरानी का स्वाभिमान। मालकिन मैं जा रही हूँ। शांति की आवाज कान में पड़ी तो संगीता बोली, खाना खा लिया? हाँ मालकिन, खा लिया, शांति बोली। संगीता बोली, मैंने तेरे बच्चों के लिए खीर डिब्बे में भरकर रखी है, जरा लेते हुए जाना। शांति बोली, मालकिन रोज रोज आप कभी मुझे तो कभी मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ देती रहती हैं। जब घर यह सब लेकर जाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान आपका भला करे मालकिन। संगीता बोली, शांति मुझे अच्छा लगता है यह सब करना। काश मैं पहले इस बात को समझ जाती, मगर मेरी बुद्धि तो घास चरने गई थी, इसलिए तो अनजाने में वह सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शांति बोली, क्या हुआ मालकिन, क्या कर बैठी हैं आप? संगीता चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं शांति, तू कल समय पर आ जाना। तू होती है तो घर में मन लगा रहता है। संगीता इस बड़े बंगले की मालकिन, बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल थे और पति केशव सीधे रात को 10 बजे घर आते थे। केशव की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसलिए सुबह का टिफिन संगीता साथ ही दे देती थी। केशव की ड्यूटी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की थी। संगीता का इतने बड़े बंगले में अकेले दम घुटता था। आज रात को संगीता केशव से बोली, केशव मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले, बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर पर नहीं रहते। मैं अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। तुम रमेश भैया और पूनम से बात करो, शायद वे वापस आ जाएं। फिर से हम एक साथ रहेंगे। रमेश केशव का छोटा भाई और पूनम संगीता की देवरानी थी। यह संयुक्त परिवार बरसों साथ में रहा, मगर केशव के माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। रमेश और पूनम दोनों अलग होने के बाद किराए के मकान में रहते थे। केशव बोला, संगीता तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसों, मेरे बंगले और मेरी हर चीज पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वह सब मिल गया है तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है वे लोग वापस आएंगे? तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस ना देखा। संगीता को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अतीत के गलियारों में चली गई। संगीता और पूनम दोनों जेठानी देवरानी कम, बहनें ज्यादा लगती थी। दोनों की शादी में बस 2 साल का ही फर्क था, इसलिए दोनों की खूब पटती थी। सास विमला जी भी दोनों की जोड़ी की बलैया लेती, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। केशव बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का करता धरता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों में चलती थी और विपरीत रमेश एक साधारण सी कंपनी में नौकरी करता था। केशव रमेश को अपने साथ फैक्ट्री में लेना चाहता था, मगर रमेश अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा नहीं थी। पूनम भी चाहती थी कि रमेश ये छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर रमेश नहीं माना। पूनम और रमेश में अक्सर इस मसले को लेकर लड़ाई हो जाती। पूनम चाहती थी कि रमेश केशव भैया की फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, मगर रमेश कभी कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहता था। वह अपनी साधारण नौकरी से बहुत खुश था। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। संगीता को घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। संगीता की सास घर के कामों में उसकी मदद करती थी और पूनम की शादी के बाद तो पूनम और उसकी सास मिलकर घर के सारे काम करते थे। संगीता का दिल करता तो वह काम करती, नहीं तो अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ रहती। संगीता के पति केशव का अपना काम था, जिसकी वजह से केशव की कमाई अधिक थी। वहीं रमेश एक साधारण नौकरी में था। केशव ने रमेश को कई बार अपनी फैक्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन रमेश अपनी नौकरी में खुश था। संगीता की माँ अक्सर उसे यह सिखाया करती थी कि तू अपना घर अलग कर ले, केशव की कमाई से ही तेरा ससुराल चलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह पूरा परिवार तेरे पति को लूट लेगा। माँ, क्या तुम भी? ऐसी कोई बात नहीं है। संगीता अक्सर ऐसा कहकर अपनी माँ को टाल देती थी, लेकिन उसकी माँ द्वारा बार बार ऐसी बातें बोलने से संगीता को भी अपनी माँ की बातों पर यकीन होने लगा। वह हर बात का
हर खर्च का हिसाब अपने पति केशव से लेने लगी। संगीता के ससुर का काम कुछ खास बढ़िया नहीं था, इसलिए वह अपना घर नहीं बना पाए थे। केशव ने अच्छा पढ़ लिख कर अपना काम शुरू किया। उसकी कंपनी अच्छे से चली। उसके बाद केशव ने अपना घर बनाया था, जिसमें पूरा परिवार मिलकर रहता था। इस बात का भी संगीता बहुत घमंड करने लगी। संगीता पहले जहां सबसे मिलकर रहती थी, अब हर बात में तेरा मेरा करने लगी। संगीता के केशव से भी झगड़ा होने लगा कि वह अलग होना चाहती है। अपने घर पर हर चीज पर सिर्फ अपना हक चाहती है। संगीता में अपनेपन की भावना खत्म हो चुकी थी। केशव अपने माता पिता और भाई से अलग नहीं होना चाहता था। संगीता के सास ससुर बहुत शरीफ थे। उन्होंने दोनों बहू में से किसी को भी कभी कुछ नहीं कहा था। संगीता बड़ी बहू होने का दबाव पूनम पर बनाना चाहती थी। वह खुद कभी कोई काम नहीं करती और हमेशा पूनम के किए कामों में कमी निकालती रहती। संगीता ऐसा माहौल तैयार करती ताकि वह पूनम को कुछ कहे और लड़ाई झगड़ा हो और उसे अलग होने का मौका मिल जाए। लेकिन पूनम ने कभी संगीता को जवाब नहीं दिया, उसे कुछ नहीं कहा। इसलिए संगीता के सारे प्लान फेल हो जाते। और इतने झगड़ों के बाद केशव ने संगीता को साफ साफ कह दिया कि मेरे माता पिता के जीवित रहते हुए मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। मैं अपने माता पिता को इस उम्र में तुम्हारी वजह से कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। केशव की ऐसी बात सुनकर संगीता हाथ मलती रह गई। वह कुछ न कर सकी, लेकिन उसके मन में पूनम के प्रति जलन और चिढ़ उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसके सास ससुर पूनम को ही ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह उनकी हर बात मानती थी, उनकी सेवा करती थी, घर के सारे काम करती थी। जबकि संगीता अपने सास ससुर से बहुत बदतमीजी से बात करती थी। उसके कुछ सालों बाद उनके सास ससुर की मृत्यु के पश्चात संगीता ने खूब कलेश किया कि अब वह एक साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। रमेश ने अपने बड़े भाई केशव से बात की कि भैया, हमारी वजह से आप अपने घर में कलेश मत कीजिए। हम घर से दूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं हो सकते। पूनम और रमेश ने केशव का आशीर्वाद लेकर एक किराए के घर में रहने के लिए चल दिए। आज वर्तमान में जब संगीता के दोनों बच्चे विदेश में सेटल हैं और वह घर में अकेली बोर होती है, तो उसे अपनी देवरानी पूनम की याद आने लगी। उसे अपने दुख सुख में अकेलापन महसूस होता है, लेकिन संगीता ने यह तब नहीं सोचा जब वह अहंकार के दम पर अपना घर, अपना पैसा किया करती थी। संगीता के कहने पर केशव रमेश और पूनम से एक साथ रहने की बात करने गया, लेकिन उन्होंने आदर सहित इस बात के लिए मना कर दिया। आज संगीता अपने किए पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।